हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सोनम क्लासेज पर। मैं राजीव कुमार अपने टेक पार्टनर अरुण जी के साथ आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं खड़वी गांव के बारे में आपके प्रति हम बात करेंगे कि खड़वी एक छोटा सा गांव है जहां से 4 लड़के जो है 400 नंबर से ऊपर लाकर अपने गांव का नाम रोशन किए हैं। उन सभी छात्रों के साथ आज मौजूद है उनके गुरु श्री लक्ष्मी पंडित जी और उनके अभिभावक उमेश सिंह जी, कमरुद्दीन साहब, उसके बाद मिथुरा शाह यहाँ पे मौजूद है और तमाम गांव के लोग जो है यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कैमरा में, यहाँ पे सारा लोग यहाँ पे मौजूद है कि आज श्री लक्ष्मी पंडित जी के द्वारा इन चारों छात्रों का पुरस्कार दिया जाएगा। उनके द्वारा, उनके कर कमलों के द्वारा जो है पुरस्कार दिया जाएगा। आज एक छोटे से गांव से निकलकर रोशन कुमार, जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा 2021 में 467 नंबर, श्याम कुमार 461 नंबर, उसके बाद जो है विशाल कुमार 418 नंबर और खुशबू जो है 411 नंबर लाकर फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुई है और इस क्षेत्र में सर्वाधिक नंबर लाकर अपने संस्थान और अपने गुरु और अपने समाज एवं अपने अभिभावक का नाम रोशन किए हैं। किसी कारणवश आज इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाई, लेकिन उनके दादाजी आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। कमरुद्दीन साहब यहाँ मौजूद है और तमाम गांव के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज इस समय जो है हम लोग पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम देखेंगे। सोनम क्लासेज पर आप लोग बार बार जो है मैथमेटिकल, रीजनिंग क्लासेज, जीके, कॉन्वर्सेशन, उसके बाद जो है अन्य करंट अफेयर्स की तमाम क्लासेज देखी, लेकिन हमने सोचा कि शिक्षा के क्षेत्र के साथ और भी कार्यक्रम जुड़े। आप लोग देख सकते हैं कि इस खड़वी गांव के बगल से ट्रेन भी गुजर रही है, इससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि ट्रेन का कोई हम लोग टाइम टेबल नहीं जानते हैं। यह खड़वी गाँव जो है ग्राम पंचायत राज जटवलिया के अंतर्गत आता है और प्रखंड ढाका और जिला पूर्वी चंपारण के अंतर्गत आता है, जो बिहार राज्य में स्थित है। इस कार्यक्रम में अभी उपस्थित है श्री लक्ष्मी पंडित जी, जो चारों छात्र के गुरु भी हैं और गांव के समाज सेवी भी हैं और शिक्षा के क्षेत्र से, निजी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और ये जो चारों लड़के हैं जो वंदना कोचिंग सेंटर में अपना पठन पाठन करते थे, यानी कोचिंग पढ़ने जाते थे और वहीं से इन्होंने इस मैट्रिक वर्ष परीक्षा 2021 में ये मुकाम हासिल किए हैं। तो सबसे पहले हम लक्ष्मी पंडित जी से आग्रह करेंगे कि 467 नंबर लाने वाले रोशन कुमार को अपने हाथों से पुरस्कार प्रदान करें। तो अब हम कुछ रोशन जी से बात कर लेते हैं कि इनका पठन पाठन किस तरह से रहा कि आज इस छोटे से गांव में 467 नंबर लाकर आज पूरे समाज में जो है एक पात्र बने हुए हैं। ये नंबर किस तरह से लाए हैं, इनका मेहनत किस तरह से रहा, इसके बारे में हम आज रोशन कुमार जी से बात करेंगे, जो ठीक आपके सामने जो है एक खड़े हैं। और हम अपने चैनल के माध्यम, सोनम क्लासेज के माध्यम से मैं इनके बातों को आप तक पहुँचा रहा हूँ। रोशन कुमार जी, आप जो है किस तरह से अपने परिवार से संबंध रखते हैं, अपने माता पिता के बारे में आप परिचय अपना दीजिए। जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम रोशन कुमार है और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री भैरवलाल साहब, माता का नाम श्रीमती मंजू देवी है। इन्होंने बताया कि जो मैंने अपनी पढ़ाई। अच्छा रोशन जी, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप जो पठन पाठन किए, आपने अभी बताया, मैं आप लोग को भी जानकारी दे देता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि रोशन कुमार जी एक ऐसे लड़के हैं जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। इनके हौसलों को जितना तारीफ किया जाए वे कम हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक राज है। उनके दादाजी यहाँ पे मौजूद हैं, श्री मिथुरा शाह जी यहाँ पे मौजूद हैं और वे जो है अपने पोते को पढ़ाने के लिए मेहनत किए। इस वृद्धावस्था में भी मेहनत करके अपने पोते को इस मुकाम पर पहुँचाए। तो जानते हैं रोशन कुमार जी से कि इनके दादाजी का इनके ऊपर कितना श्रेय है, क्या इनसे फायदा पहुंचा है, ये रोशन कुमार जी से ही जानते हैं कि आपके जो है माता पिता नहीं हैं, लेकिन आपके दादाजी हैं, उन्होंने कितना सपोर्ट आपको किया पठन पाठन में, इसके बारे में बताएं।
मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद काफ़ी मेरा सहयोग किया। उनके बाद जो है कि इन्होंने ही मेरे पढ़ाई का खर्च और स्कूल में एडमिशन दाखिला दिलाया और आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अच्छा रोशन जी, आप जो कोचिंग में पढ़ते थे उस कोचिंग का आपके प्रति कितना स्नेह रहा, कितना सपोर्ट मिला, कितना सहयोग मिला, उस कोचिंग का आप परिचय दीजिए कि आपके प्रति कितना सहयोग है। मेरे अभिभावकों के साथ साथ मेरे जो संस्थान है वंदना कोचिंग सेंटर खरवा कुंडवा चैनपुर में है, उनके सभी शिक्षकों का मेरे ऊपर काफ़ी कृपया किया है। चलिए, बहुत सहयोग रहा वहाँ के शिक्षकों का, यानी तमाम वंदना कोचिंग सेंटर के तमाम शिक्षकों का आपके प्रति सहयोग रहा। अच्छा, आपके वंदना कोचिंग सेंटर के प्राचार्य कौन है? श्री राम सुरेश सिंह है। तो श्री राम सुरेश सिंह जी का, आप जैसे आपके माता पिता नहीं है, उनका सहयोग आपके प्रति सबल रहा जी। उन्होंने भी मेरा काफ़ी सहयोग किया और अच्छे से इस कोरोना काल में भी मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और सही समय पर। चलिए रोशन जी, जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अगला हम लोग दूसरे नंबर पर जो है श्याम कुमार जी हैं, जिन्होंने 461 नंबर लाकर अपने गांव का नाम जो है, अपने समाज का नाम जो है इस क्षेत्र में उजागर किए हैं। उनको भी लक्ष्मी पंडित जी के तरफ से उन्हें पुरस्कार मेडल पहनाकर किया जाएगा। रोशन जी, श्याम जी, आप अपने बारे में परिचय दीजिए। My name is Shyam Kumar. My father's name is Shri Umesh Singh. He is a teacher by profession. My mother's name is Geeta Devi. She is a housewife and a woman of religious tendency. चलिए रोशन जी, आप जो है श्याम जी, आप जो है मैट्रिक की परीक्षा में अच्छा नंबर से पास किए हैं, अपने क्षेत्र में नाम रोशन किए हैं। आपके माता पिता का आपके प्रति क्या सहयोग रहा, उसके बारे में आप बताइए। मैं अभी जिस मुकाम पर पहुंचा हूँ उसमें मेरे माता पिता का काफ़ी सहयोग बना रहा। उन्हीं का यह दुआ है कि आज मैं अपने इस मुकाम पर पहुंचने में कामयाब हुआ। और आप जो जहाँ पढ़ते थे, जिस संस्थान में आप पढ़ते थे, वहाँ के शिक्षकों का आपके प्रति क्या रुझान रहा, क्या सहयोग रहा, इसके बारे में और अपने कोचिंग संस्थान का परिचय भी दीजिए और कुछ शिक्षकों का आप नाम भी बोलिए जिनका सहयोग आपके प्रति जो है किस तरह का रहा। मैं वंदना कोचिंग सेंटर में अपनी 10वीं की पढ़ाई की तैयारी कोरोना काल में के बीच भी सभी शिक्षकों के सहयोग से अच्छी प्रकार से की। इसमें हमारे स्कूल हमारे प्रधानाध्यापक का भी योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। उसके साथ साथ लक्ष्मी सर, राजमंगल सर, राजनारायण सर, नागेंद्र सर और तमाम शिक्षकों का इसमें काफ़ी योगदान रहा। ये बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। अब आगे हम लोग तीसरे नंबर पर हम लोग चलते हैं विशाल कुमार जी, जो 418 नंबर लाकर अपने परिवार और समाज का नाम जो है आगे बढ़ाया है और उनको भी श्री लक्ष्मी पंडित जी के तरफ से पुरस्कार प्रदान की जा रही है मेडल पहनाकर। तो विशाल कुमार जी, आप अपने बारे में बताइए कि आपने 418 नंबर इस वर्ष के मैट्रिक परीक्षा में आप प्राप्त किए हैं, उसके बारे में आप बताइए। सर ने बताया जैसे कि मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं वंदना कोचिंग सेंटर का विद्यार्थी हूँ। वहाँ के प्राचार्य राम सुरेश सिंह जी है। उन्होंने मेरे पढ़ने में अच्छी सहयोग दी। सबसे पहले तो मेरे माता पिता और मेरे चाचा की सबसे पहले योगदान थी। ये बहुत बहुत धन्यवाद विशाल कुमार जी। अब मैं खुशबू के बारे में बात करेंगे कि इस गांव से एक लड़की होकर
411 नंबर प्राप्त करके अपने गांव का, अपने समाज का, जैसे लड़कियों का अभी शिक्षा में पिछड़ेपन है गांव समाज में, अभी भी बहुत लोग सोचते हैं कि लड़कियों को हम बाहर कैसे भेजें, लेकिन वे एक लड़की होकर गांव से निकलकर कोचिंग करके जो है इस मुकाम पर पहुंचे, वो काबिले तारीफ है। वो तो हमारे बीच अभी नहीं है, लेकिन उनके दादाजी हमारे बीच में हैं। उनके दादाजी से कुछ पूछ लेते हैं कि उनके दादाजी खुशबू कुमारी के प्रति कितना स्नेह रखते हैं और उन्होंने कितना सहयोग दिया। लेकिन उससे पहले खुशबू कुमारी का पुरस्कार उनके दादाजी के हाथों में सौंपा जाएगा श्री लक्ष्मी पंडित जी की तरफ से, जो एक निजी शिक्षक हैं कोचिंग संस्थान यानी वंदना कोचिंग सेंटर के निजी शिक्षक हैं। उनके द्वारा इन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो कमरुद्दीन साहब, आप तो उम्र में हमारे दादाजी ही लगेंगे, तो आपकी पोती जो है इस वर्ष परीक्षा में पहली बार गांव से निकलकर जो है इतना नंबर लाकर गांव का नाम रोशन की है, उसके बारे में आप कुछ दो शब्द बोल सकते हैं तो बोलिए। उसको बहुत सहयोग हम लोग किया, पढ़ाने का कोशिश किया, जितना पढ़ेगा उसको पढ़ाएंगे, जो खर्च लगेगा उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी उनके दादाजी का कहना है और उनके दादाजी को भी सम्मान श्री लक्ष्मी पंडित जी की तरफ से दिया गया। जी नमस्कार, धन्यवाद। चलिए, तो आज हमने गांव के 4 टॉपरों का बात किए, जिन्होंने इस गांव का नाम जो है ऊंचे रूप से आगे बढ़ाए, जिला में नाम रोशन किए। खड़वी गांव का नाम जो है आज के भी डेट में कई राजनीति से संबंधित लोग इनके घरों तक पहुंचकर उन्हें सम्मान दे रहे हैं। यही कम खुशी की बात नहीं है। आज भी गांव के लोग गर्व से कह रहे हैं कि हमारे गांव से 4 लड़कियों में लड़कियां जो है ज़्यादा नंबर लाकर गांव का नाम रोशन किए हैं। तो इस बीच श्री लक्ष्मी पंडित जी के द्वारा उन छात्रों के अभिभावक को भी सम्मान किया जाएगा। तो ये भी बिंदु हम लोग देख लेते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो इस कड़ी में हम रोशन जी के दादाजी श्री मेथुरा जी से आग्रह करेंगे कि वे आए और सम्मान जो है श्री लक्ष्मी पंडित जी से सम्मान प्राप्त करें। तू नहीं रहा ना रोशन, तोरा ना तू नहीं। देखिए, तो श्री मेथुरा शाह जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके पोता ने बहुत नाम रोशन किया आपका और पूरे क्षेत्र में, और कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी तो आप बहुत गदगद थे। जब मैं गांव में था इसी निरीक्षण में तो आपसे हमने बात किया था, तो आप बोले थे कि मैं बहुत गदगद हूं, बहुत खुश हूं, जो मैं सोचा नहीं वो हो गया। तो आप अपने पोते के प्रति कितना स्नेह रखते हैं और आगे की शिक्षा व्यवस्था जो है आप किस तरह से रखेंगे, उसके बारे में आप बताइए। आगे के लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे पोता जी जो है से आगे पढ़े और आगे के लिए जो है उनको बहुत जो है से आग्रह कर रहे हैं कि तुम पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ो, तुम्हारा जीवन इसी से चला जाएगा और नौकरी में रंग में तुम किसी हालत में चले जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेथुरा शाह जी। अब मैं श्री उमेश सिंह जी से आग्रह करता हूँ कि वे आए और लक्ष्मी जी से सम्मान अपना प्राप्त करें, जो श्याम जी के पिता हैं। अब मैं श्री उमेश सिंह जी से भी अपने पुत्र के प्रति 2 बात जान लेते हैं। आज वो भी खुश दिखाई दे रहे हैं, चेहरे की चमक से आप समझ सकते हैं, आप कैमरे में भी आप देख रहे हैं, तो इनके खुशी से भी हमको पता चल रहा है कि कितने खुश हैं अपने पुत्र के इस सफलता से। तो 2 शब्द इनसे भी हम जान लेते हैं। तो उमेश सर, आपसे हम यह पूछना चाहते हैं कि आपका पुत्र जो है आपका नाम रोशन किया, तो आप इसके प्रति कितना स्नेह रखिएगा, आगे की शिक्षा व्यवस्था जो है आप किस तरह से सुचारू ढंग से चलाइएगा कि आगे चल के जो है भविष्य में और ऊंचाइयाँ और मुकाम प्राप्त करें। ऐसे भी एजुकेशन तो हमारे जीवन का मूल आधार बन चुका है, परिवार का अपने आप में। अब चाहेंगे कि मेरा लड़का जितना आगे चला जाए पढ़ लिख करके, पूरा प्रयास होगा हमारा, जहाँ तक हम सक्षम हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सत्येंद्र जी, जो विशाल के पिताजी हैं, सत्येंद्र जी को सम्मानित करेंगे श्री लक्ष्मी पंडित जी।
आज खड़ुही गांव में सोनम क्लासेज के माध्यम से आपका अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज देख रहे हैं। छोटे से गांव में देखिए रही होइएगा कि पीछे का जो फेस है और आगे का, तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि यह गांव है, छोटा सा कस्बा है यह। और यहाँ से 4 लड़के जो है इतनी बड़ी सफलता प्राप्त किए और इससे काफ़ी खुशी की लहर है। गांव समाज की महिलाएं भी बगल से आकर इस प्रोग्राम को देख रही हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो अब सत्येंद्र जी को श्री लक्ष्मी पंडित जी के द्वारा जो है सम्मान दिया जा रहा है। सत्येंद्र जी, आपका लड़का जो है गांव में रहकर पठन पाठन किए, पढ़ाई किए और इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आगे इनके पढ़ाई के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? वो जितना पढ़े उतना पढ़ेगा वो। चलिए, इनका कहना है कि मेरा लड़का जितना पढ़े उतना ये पढ़ाएंगे। ये किसान से रिलेटेड है, फार्मर है और गांव में ही रहकर खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी करने के बाद अपने बच्चों को इतने मुकाम तक पहुंचाए हैं, यही बहुत खुशी की बात है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखे खड़ुही गांव में 4 लड़कों के द्वारा इतनी मुकाम हासिल किए, इसके बारे में हम लोग आप तक पहुंचाए अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन अब जो है हम बात करेंगे वंदना कोचिंग सेंटर के शिक्षक, जो अंग्रेजी के शिक्षक हैं, श्री लक्ष्मी पंडित जी, जो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके ही सेंटर के बच्चों ने ये मुकाम हासिल किया है और गांव समाज के साथ साथ उन लोगों का भी नाम रोशन किया है। उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। तो सर, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने अपने गांव के सभी छात्रों का जो है पुरस्कार दिए, जो जिला में नाम रोशन किए, 400 प्लस में नंबर लाए और आपका कोचिंग भी जहां तक देखा जा रहा है कि आगे बढ़ रहा है और सहयोग भी आप लोग का अच्छा रहता है। लेकिन ये बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन बच्चों के प्रति आप लोग का क्या सहयोग रहा, किस तरह से आप लोग मेंटेन किए क्लास में, कोचिंग में, किस तरह से आप इन लोगों का सहयोग किए कि आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं? इन बच्चों के द्वारा रेगुलर स्थिति बनाए रखने में सभी शिक्षकगण सहभागी बने और ये चारों बच्चे काफ़ी लगनशील थे। विद्यालय के नियमों का भली भांति ये लोग पालन करते थे। समय से आना, समय से जाना, इनका जो है से काफ़ी सराहनीय ड्यूटी था। इन सबका प्रतिफल है जो आज इतने बड़े मुकाम पर इस एरिया में, ढाका विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। इसके लिए मैं इन चारों बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप अपने कोचिंग के प्रचार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि उनका इस कोचिंग के प्रति क्या सहयोग रहता है? हमारे प्रचार बंदरा कोचिंग सेंटर के राम सुरेश सिंह हैं, जो दिन और रात बच्चों के साथ काफ़ी लगन और कर्मठता से लगे रहते हैं। बच्चों के साथ हर पल जितना बच्चे उनसे कार्य ले, जितना बच्चे उनसे पूछे, तनिक भी कोताही नहीं बरतते हैं। दिन रात प्रयासरत थे ताकि हमको धीरे धीरे जिला टॉपर, बिहार टॉपर का मुकाम हासिल हो और इस तरह से करते करते हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम जिला टॉपर से लेकर बिहार टॉपर तक जा सकते हैं। तो इन सभी गाँव के जो 4 टॉपर हुए हैं, जो सर्वाधिक नंबर लाए हैं, इनको लाने में या और भी बच्चे जो इस कोचिंग से फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न लाए हैं, आप लोग का कितना मेहनत रहता है कोचिंग पीरियड में? आप लोग कितना मेहनत करते हैं, उसके बारे में भी बताइए। काफ़ी मेहनत होती है। 2 शिफ्ट में कोचिंग चलता है, सुबह 6 से 8 और फिर 8 से 10, जिसमें 4 घंटे तक हम लोग कभी बैठते नहीं है हर स्टाफ, और 1 टक से हम लोग हर घंटे में खड़े होकर के काफ़ी अपना थीसिस लोगों को समझाना, अपना थॉट एक्सप्लेन करना, ये सारी क्रियाएं जो है भली भांति रेगुलर होती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी सर। तो फ्रेंड्स, इस छोटे से गांव से जो है 4 लड़के और लड़कियां जो है टॉपर हुए, अच्छे नंबर से पास हुए, जिनमें 3 लड़के और 1 लड़कियां हैं। और श्री लक्ष्मी पंडित जी की तरफ से जो एक निजी शिक्षक भी है और बच्चों को पुरस्कार दिया गया। तो हमारे चैनल के माध्यम से मेरा एक ही सोच है कि इस प्रोग्राम को हम इसलिए दिखा रहे हैं कि जो भी वो गार्जियनशिप का व्यक्ति हो या पढ़ने वाले छात्र एवं छात्रा हो, वह देखकर यह सीखे कि आजकल हमला भी समय इस तरह से आए कि हम भी पुरस्कृत के पात्र बने और अपने समाज और अपने परिवार का नाम रोशन किए।
इस कड़ी में हम समाज के कुछ 2-4 लोगों से बात कर लेते हैं कि उनका इस गांव में इस तरह का खुशी का माहौल है, उनका क्या कहना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? तो आप इस खुशी की लहर में आप किस तरह से देखते हैं? आप लोग कितना खुश हैं? बच्चे को देखकर बहुत खुश है। चारों लड़के और लड़कियाँ जो है इतना ज़्यादा नंबर लाकर गाँव का रोशन नाम किया है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। चलिए अब हम दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। चेहरे की चमक, मुस्कुरा भी रहे हैं। वो आखिर मुस्कुराएंगे क्यों नहीं, गांव के बच्चों ने नाम रोशन किया है तो मुस्कुरा भी रहे हैं। इनका हम परिचय जानते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हरिनारायण प्रसाद हुआ। मैं प्रखंड शिक्षक राजकीय मध्य विद्यालय महुआ में पदस्थापित हूँ और 4 बच्चे जो नाम रोशन किया है, मैं बहुत काफ़ी खुश हूँ। अच्छा सर, अगर आपके गांव में कुछ गरीब तबके के बच्चे अगर होते हैं और उनमें मेधावी है तो आप एक शिक्षक के नाते उनका सहयोग करने की कृपा करेंगे आप? हाँ करेंगे, एकदम बिल्कुल करेंगे। चलिए, इस तरह से हमको पता चलता है कि गांव समाज के लोगों में जोश खरोश है इस रिजल्ट से कि गांव के लोग जो है आगे तक बढ़ेंगे। कुछ एक और महाशय यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राम सिंहासन प्रसाद है। मैं इस लड़का रोशन कुमार को माने कि जिला में प्रथम स्थान आने से बहुत खुशी है और गांव समाज के लोगों का हौसला बुलंद हुआ है, गांव का नाम रोशन हुआ है। जो इतने माने बेसहारा लड़का ऐसे माने अपने जिला में नाम रोशन किया, इसलिए मैं उसे बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने तरफ से उसे 500 रुपया रोशन को देता हूँ, आकर के अपना वहाँ तो यहाँ श्री सिंहासन प्रसाद जी के तरफ से इस बच्चे को पुरस्कार दिया जा रहा है। ये खुशी आप लोग जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको झलक रहा होगा कि गांव के लोग जो है कितना खुश हैं यहाँ और पुरस्कार भी दे रहे हैं। तो रोशन कुमार पुरस्कार ग्रहण करें। तो पुरस्कार ग्रहण कीजिए रोशन कुमार। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ एक और महाशय बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्री भगवान सा है। मैं ये खुशी हूँ कि हमारे बच्चों सबको मिल करके जो हमारे गांव का नाम रोशन किया है। मैं यही चाहता हूँ कि हर बच्चा, हर गार्जियन इस प्रति खुशी से अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का कोशिश करे और हर बच्चा हमारे गांव का, हमारे जिला, हमारे कस्बा का नाम रोशन करे। उससे हमारे समाज का जागरूकता बढ़ेगी और उससे हमारे भविष्य का उज्जवल होगा। मैं यही चाहता हूँ। अच्छा, आपके गांव के लोग जो है इस खुशी में जो है काफी खुश हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आप कितना खुश है और गांव समाज जो है किस नज़र में है, ये बताइए। हमारे बच्चे हैं, समाज के बच्चे हैं, हम इतना खुश है कि हमारे गांव, हमारे समाज इतना खुशी के लहर है कि हम क्या, हमारे पंचायत के लोगों भी आकर के इस सहायता से बहुत अच्छे से ढंग से प्रोत्साहित कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का और प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे इस कड़ी में, इस कार्यक्रम के कड़ी में गांव के कुछ 2 वरिष्ठ व्यक्ति हैं जो अभी अभी पहुंचे हैं, थोड़ा लेट से पहुंचे हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं कि इस खुशी के माहौल में उनका जो है कितना खुश हैं अपने गांव के बच्चों के प्रति जो इस साल मैट्रिक परीक्षा में अच्छे नंबर से सफल हुए हैं। उनमें मैं पहले व्यक्ति से अभी बात कर लेता हूं। सर आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद सालिम। सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि गांव के 4 बच्चे यानी 3 लड़के और 1 लड़कियां जो है वर्ष 2021 की मैट्रिक परीक्षा में काफ़ी अधिक अंक लाकर जो है खड़वी गांव का नाम रोशन इस पूर्वी चंपारण जिला से लेकर राज्य में किए हैं लोग। उनके प्रति जो है आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा मलय से नंबर लाकर मलय से जिला का रोशन किया है। वह मलय से अपने गांव और जिला का मलय से जो है बहुत मलय से आभारी मलय से। आप कितना खुश हैं? बहुत खुश। और उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आशीर्वाद देना चाहेंगे? आशीर्वाद देना चाहते और आगे सफल करे और इसे मलय से और बिहार रोशन करे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उन बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब मैं
दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, उनका शुभ नाम जानते हैं। महाशय का हम परिचय लेते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद इम्तियाजुल हक। सर, आपको जैसा मालूम है कि इस कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं, जो कार्यक्रम श्री लक्ष्मी पंडित जी के द्वारा किया गया है, जो एक निजी शिक्षक हैं और इनके सानिध्य में और टीचर जो है कोचिंग सेंटर के, उनके सानिध्य में बच्चे पढ़े हैं। तो आप भी इस गांव के निवासी हैं, आप उन बच्चों के प्रति क्या कहना चाहेंगे? इल्म से ही इंसान कामयाब होता है, जमीन से आसमां तक ही उसका नाम होता है। तो आपने अपने शेरो अंदाज में यानी शायरी अंदाज में बच्चों को हौसला बढ़ा रहे हैं, तो और आप कितना खुश हैं उस आप जो है इस हमारे चैनल के माध्यम से अपनी खुशी को इजहार कर सकते हैं। बहुत खुश हैं और गांव समाज के तमाम लोग ही आज खुशी में लहरा रहे हैं। और आप कुछ कहना चाहते हैं उन बच्चों के लिए कि भविष्य में वह आगे किस तरह से काम करे कि और मुकाम पाए, और उनके परिवार समाज और आप लोगों का कितना सहयोग रहेगा उन बच्चों के प्रति? उन बच्चों को आगे पढ़ने में किसी तरह की कठिनाई होगी उसमें हर भरपूर मदद करेंगे, और उनके जो कि गार्जियन अगर हिचकिचाएंगे तो उनकी जो कि हम लोग मदद करेंगे। मतलब हिचकिचाना क्या है? यानी हिचकिचाना तो कुछ नहीं है, जो गार्जियन है वो आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा आर्थिक दृष्टि से कुछ बच्चे कमजोर भी हो सकते हैं, तो उनके प्रति आपका सहयोग रहेगा। आपका नहीं, अपने पूरे गांव समाज का सहयोग रहेगा। आप लोग सहयोग दीजिएगा। तो और जो है गांव समाज में किस तरह का रुझान है, लोग कितना खुश है, या उस माहौल के बारे में आप सब बता दिए। गांव समाज आज बहुत खुश है, पूरा 100%। बहुत खुश है गांव समाज। छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, सब लोग की ये तमन्ना है कि इसके आगे भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इसी तरह से नाम रोशन करते हैं। अच्छा, आप जो है इसी गांव से जो है समाज की एक लड़की जो है 411 नंबर लाकर जो है पास की है, और उनके दादाजी का भी सहयोग अच्छा रहा उस लड़की के प्रति। तो एक लड़की होकर जो खुशबू कुमारी है और उनके खुशबू नेसा, खुशबू जो है वे जो है पढ़ाई कर रही है, और उनके प्रति जो उनके दादाजी का सहयोग अच्छा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके दादाजी, उनके पिताजी, सब लोग बहुत उनके साथ जो कि मदद किए हैं और अच्छे पढ़ने के लिए उसकी कोशिश कर रहे हैं, और वो लड़की जहाँ तक अपने हिसाब से पढ़ सकेगी वो लोग पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का हमारे चैनल को समय देने के लिए। धन्यवाद सर। अंतिम व्यक्ति से हम बात करेंगे, यहाँ एक बैठे हुए हैं। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? महेंद्र साहब। अच्छा, महेंद्र चाचा जी, आप जो है बच्चे जो है सफल हुए हैं, आपका क्या कहना है? आप कितना खुश हैं? खुश है, हम सुनकर बहुत खुश है। पूरे समाज का लोग खुश है, पूरे गांव बस्ती पंचायत, जटोलिया पंचायत खुश है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और ग्रामीण यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? आप क्या करते हैं? सब ठीक है, हमारे गांव से ठीक है, हुआ है, पंचायत भर हो गया है। आप बहुत खुश हैं आज इस बच्चों के कार्य से? आप खुश हैं? टॉप हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस कार्यक्रम का हम समापन करते हैं, और आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि आप भी अपने समाज के, अपने परिवार के, अपने घर के बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो भी इस मुकाम तक पहुँचे। अन्य आने वाले विभिन्न तरह के परीक्षाओं में बच्चे सफल हो और अपने गांव, समाज और परिवार का नाम रोशन करें, और देश में वह आगे बढ़ते हुए तरक्की करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आप खुश रहिए, और फिर से हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ अच्छे वीडियो को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।